हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, और जैसे कि कल हमने रामलीला के पहले दिन की बात की थी कि जन्म दिखाया गया था। दूसरे दिन अगर आप रामलीला देख रहे हैं तो वहाँ दिखाएंगे कि कैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये चारों भाई बड़े हो गए हैं और अब इन्हें शिक्षा और दीक्षा की प्राप्ति करनी है, मतलब एजुकेशन की। हम जैसे लोग एजुकेशन ये सोच के लेते हैं, हमारे माता पिता भी, कि पढ़ लेंगे तो 2 पैसे कमाने लगेंगे या थोड़ा बुद्धि आ जाएगी, अच्छे सही की फ़र्क आ जाएगी, ये सोचकर हम जाते हैं पढ़ाई करने। लेकिन उनको सोचिए कि वो क्या सोचकर, किस लिए जाते होंगे पढ़ने? पैसे कमाने के लिए। तो राजा के बेटे हैं भाई, राजकुमार हैं, उन्हें पैसे की क्या ज़रूरत है? बुद्धि ज्ञान के लिए। जो खुद दुनिया का ईश्वर है, जो खुद ब्रह्मांड का स्वामी है, उसको बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने की क्या ज़रूरत है? इसका आंसर जो आपको ये मिलेगा कि इंसानी रूप में हर किसी को एक गुरु की, एक टीचर की ज़रूरत होती है। चाहे वो कितना ही सर्वशक्तिमान है, कितना ही ज्ञानी है, कितना ही बड़ा पंडित है, फिर भी उसे एक पंडित मतलब एक गुरु का आवश्यकता होती है। क्या होता है ना कि बहुत नॉलेज होता है, इतना नॉलेज होता है ना, लेकिन उसको कहाँ पर कैसे यूज करना है, कब कहाँ क्या कहना है, ये सब चीज़ें हमें एक गुरु यानी टीचर सिखाता है। ये जो 4 राजकुमार जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, तो उन्हें जो उनके गुरु थे, और देखिए कि गुरु भी जानते हैं ये कौन है, फिर भी उन्हें शिक्षा देते हैं और उनसे आशा करते हैं कि उनकी चीज़ों को वो अच्छे से ग्रहण करेंगे। जो भी शास्त्रार्थ, शस्त्रों की ज्ञान, जो भी चीज़ें वो सिखाते हैं, चारों भाई बहुत अच्छे से सीखते हैं और समय से अपनी विद्या को ग्रहण करके उनको सही समय पर उपयोग भी करते हैं उनकी सिखाए हुए विद्या की। इस तरीके से वो चारों राजकुमार शिक्षित होते हैं और शिक्षित होने के साथ साथ वो अपना जो भी उनके कार्य थे, आपने देखा होगा कि एक सीन में आप देखेंगे कि शिक्षा ख़त्म करने के बाद वो आएंगे, फिर उन्हें वन में लेकर चले जाएंगे। जो विश्वामित्र जी हैं, उन्हें अपनी रक्षा के लिए कि मैं यज्ञ करता हूँ तो राक्षस जो लोग हैं, जो दुष्ट प्राणी हैं, वो मेरे यज्ञ को भंग करते हैं, और इस तरह की चीज़ों को मैं फेस करता हूँ, और इसे ख़त्म करने के लिए, उन लोगों का खात्मा करने के लिए मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। और राजा दशरथ बड़े दुखी भाव से, बड़े दुखी मन से उन्हें भेजना पड़ता है, जबकि राजकुमार हैं। फिर भी मोस्टली राम का जीवन तो वन में ही, जंगल में ही गया है, चाहे वो वनवास हो या फिर शिक्षा हो या फिर इस तरह से ऋषियों की सहायता हो, क्योंकि उनका उद्देश्य था, जन्म लेने का उद्देश्य ही यही था। राजकुमार बनने के लिए थोड़ी आए थे वो इस दुनिया में, इस धरती पर उनका उद्देश्य था कि मैं किस लिए जा रहा हूँ। तो हम सबका एक उद्देश्य है। बेसिकली हम इस संसार की मोह माया में फंस गए हैं। अब मैं थोड़ा साधु संत वाली बातें कर रही हूँ लेकिन पर्पस जो है, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हर इंसान का एक उद्देश्य है कि आप अपने जो, देखिए सबको पता है कि एक दिन हमें जाना है, मैं मौत की बात कर रही हूँ, अगर सबको पता है, लेकिन फिर भी हम कल की सोचकर आज सोते हैं कि कल हमें ये करना है, कल ऐसे होगा, कल वैसे होगा, और उसी मौत के बाद आती है मुक्ति। उस मुक्ति को ही हमें अपना लक्ष्य इस जीवन में आने का उद्देश्य बनाना है। ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है, और आई थिंक यही सच है। जय श्री राम।